हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे की बात। सब लोग ठीक ठाक होंगे ऐसा उम्मीद है हमें। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेरे ख्याल से पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ था। हम लोग का जो लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर जो था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था और पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। मीन्स कि वो उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे उन जो पॉलिनेशन कराते हैं। तो आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या बात करेंगे आज हम लोग? पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, पूरे एकदम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आता जाए, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। और बायोटिक का मतलब क्या है? बायोटिक का मतलब वो जो कि वैसे एजेंट जो कैसे हैं, लिविंग है। तो जो लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कह रहे हैं। और जो नॉन लिविंग है उसे हम क्या कह रहे हैं? एबायोटिक कह रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? नॉन लिविंग। ठीक है, बायोटिक में एग्जाम्पल्स में क्या क्या होंगे? तो एग्जाम्पल में तो बहुत हो जाएगा। बटरफ्लाई है ना, हनी बी, फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉथ्स है ना, मॉथ्स हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हनी बी हो गया, फ्लाई हो गया, है ना। फिर ये अच्छा बटरफ्लाई तो ऊपर लिखी थी, बटरफ्लाई तो ऊपर लिखी, बीटल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, है ना, बैट्स हो गए। और यहाँ लिख देता हूँ लिजार्ड हो गया, गार्डन लिजार्ड सारा नहीं, है ना। और कुछ आर्बोरियल एनिमल्स जिसको हम लोग कहते हैं ट्री ड्वेलिंग, जो पेड़ पे ही रहते हैं और पेड़ पे ही इधर उधर घूमते हैं अपने फूड के लिए। उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम कह रहे हैं आर्बोरियल एनिमल्स। तो बायोटिक एजेंट्स इतने हो गए, सिर्फ इतने ही नहीं है और भी है, पर इतने हम लोग लिख लेते हैं। एबायोटिक में क्या क्या हो जाएंगे? तो एबायोटिक में वाटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? विंड हो जाएगा। और तो कोई ऐसा एबायोटिक में पॉलिनेटिंग एजेंट है नहीं जो कि पॉलिनेशन करा दे। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट हम लोगों के पास दो तरह के हो गए, एक हो गया बायोटिक और एक हो गया एबायोटिक। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट लिविंग है इसलिए बायोटिक रखा गया है, और एबायोटिक कैसे है? नॉन लिविंग है। उसका एग्जाम्पल वाटर हो गया, विंड हो गया। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग पढ़ें इन सब के बारे में, थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम लोग पहले एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। और एबायोटिक बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर है और कौन सा है? विंड है। सबसे पहले हम लोग विंड वाले बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है पॉलिनेशन बाय विंड। क्या हो गया? पॉलिनेशन बाय विंड। एक टर्म याद रख लेना यहाँ कि विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। तो मैं यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ कि अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस with the help of with the help of wind is called एनिमोफिली। इसी को हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली कहेंगे। वर्ड में मतलब बताता हूं, याद रखना आपको आसान होगा। एनिमो का मतलब क्या होता है? एनिमो का मतलब ही विंड होता है। आप याद करिए, कभी ना कभी आप सुने होंगे एनिमोमीटर, जो विंड के स्पीड को मेजर करता है ना। तो एनिमोफिली मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पॉलिनेशन हो गया जिसे कौन कराएगा? विंड कराएगा। अब बात समझिए
क्या सारे के सारे फ्लावर में एनिमोफिली होगा? तो नहीं होगा, कुछ ही फ्लावर में होगा, कुछ ही प्लांट्स के फ्लावर में होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि वैसे फ्लावर जिसमें विंड से पॉलिनेशन हो उसे हम एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। कोई दिक्कत होगा इससे? नहीं होगा। तो लिख लेते हैं, अ टाइप ऑफ फ्लावर इन विच pollination occurs by wind is called एनिमोफिलस फ्लावर। उसी को हम क्या कहते हैं? एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अभी हम लोगों ने बात किया कि सारे प्लांट्स में एनिमोफिली नहीं होगा, कुछ ही प्लांट्स में एनिमोफिली होगा। मतलब कि वो प्लांट्स जिनके अंदर एनिमोफिली होगा उनमें कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ तो वो जरूर ऐसा पॉजेस करते होंगे वैसे फ्लावर जिसके वजह से उनके अंदर एनिमोफिली होगा, है ना। तो अब जरा हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, उन डिवाइसेस के बारे में जानते हैं जो कि एनिमोफिलस फ्लावर जो है वो पॉजेस करते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, हम लोग उन फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं जो इनके पास है, जिनके अंदर पॉलिनेशन किससे है? विंड से है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पॉलन ग्रेन्स आर लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी। पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? हल्के होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। अगर हल्का होगा तो आसानी से हवा जो है उसको उड़ा ले जाएगा, है ना। और नहीं चिपकने वाला होगा, अगर एंथर पे नहीं चिपकने वाला होगा तो भी चिपका रहेगा, अगर एंथर पे तो वो उड़ेगा ही नहीं, है ना। तो इससे क्या होगा? बेनिफिट होगा। दूसरा, एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड टू द विंड। एंथर्स जो होंगे वो वेल एक्सपोज्ड होंगे, साफ साफ दिखेंगे, ताकि एयर के कांटेक्ट में वो आ सके और पॉलिनेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तीसरी बात क्या है? दे लैक नेक्टरीज। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके पास नेक्टर नहीं होता है। जो भी प्लांट्स होते हैं और जिनके अंदर बायोटिक पॉलिनेशन होता है उनके पास नेक्टर होता है, जो कि पॉलिनेशन के बदले में नेक्टर देता है। तो चूंकि तो यहाँ विंड है तो विंड से पॉलिनेशन होगा, तो विंड को नेक्टर थोड़ी चाहिए। तो इसीलिए जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड से होगा उनके पास नेक्टर नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? दे हैव फीदरी स्टिग्मा। इनका स्टिग्मा कैसा होगा? फीदरी होगा, पंख वाला स्टिग्मा होगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करके रख सके। ठीक है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। फोर्थ क्या होगा? तो फोर्थ में ये पॉइंट ये हो जाएगा कि दे हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। हर ओवरी में ओव्यूल कितने होंगे? एक ही होंगे। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के। पहले कैरेक्टरिस्टिक हो गई पॉलन ग्रेन लाइट वेट होगा और नॉन स्टिकी होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि एंथर जो होगा वो एक्सपोज होगा विंड में ताकि इजीली पॉलिनेशन हो सके। लैक होगा, नेक्टरीज की कमी होगी, नेक्टर नहीं होंगे। इनका स्टिग्मा कैसा होगा? फीदरी होगा, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। और हर एक ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होंगे? एक ही होंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होंगे? एक ही होंगे। एग्जाम्पल की बात करिएगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हो जाएंगे, है ना, वो हो जाएगा राइस, व्हीट। दो एग्जाम्पल आपको यहाँ मैं बता देता हूँ।
तो ये बातें होगी किसके बारे में, पॉलिनेशन बाय विंड के बारे में। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा स्टार्ट अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो होगा वाटर पॉलिनेशन के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पॉलिनेशन बाय वाटर। वीडियो बड़ा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हर एक टॉपिक लिखवाना पड़ रहा है बोर्ड पे, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन फ्री क्लास रहे, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। कन्फ्यूजन नहीं रहने के उसमें एक एक चीज़ों को खुद से बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ ताकि लैंग्वेज आसान हो सके, ठीक है। नहीं तो टफ लैंग्वेज हो जाएगा तो याद रखना क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं सबको खुद से लिख दे रहा हूँ ताकि लैंग्वेज आसान रहे, समझने में आसान रहे इसको आप, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। और लगातार बस आप इसको पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है, लगातार पढ़ते रहेंगे आपको याद रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इधर उधर के किताब के तलाश में नहीं रहिएगा, इतना काफ़ी है, बहुत ये सफिशियंट है। एनसीईआरटी जो बोलती है उसके अनुसार ये सफिशियंट है। बस आप इसको आराम से रेगुलर बेसिस पे देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक दिन 10 घंटे तक पढ़ें अगले दिन से 1-7 दिन तक बिल्कुल लगातार पढ़ना ही छोड़ दिए। तो इस तरह का पढ़ाई करिएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ लगातार पढ़िए ताकि आपका नॉलेज बढ़ता जाए, ठीक है। नंबर के पीछे भागना नहीं है कि रट के बस परीक्षा निकल गए, क्योंकि नंबर फिर बाद में काम आएगा नहीं आपके जीवन में, ठीक है। तो हम लोग जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि जिसमें पॉलिनेशन विंड से है उसे हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, एनिमोफिली। तो जिसमें पॉलिनेशन वाटर से हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम क्या लिख लेते हैं कि अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस by water is called हाइड्रोफिली। वर्ड में समझे, हाइड्रो का तो मतलब ही वाटर होता है, तो वैसा पॉलिनेशन जो वाटर से हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। और याद करिए कि हम लोगों ने लिखा था कि जो पॉलिनेशन विंड से जिनके अंदर पॉलिनेशन हो रहे थे वैसे फ्लावर थे एनिमोफिलस फ्लावर। तो जिसके अंदर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है वैसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलस फ्लावर कहेंगे ना। तो हम लिखे ना कि अ टाइप ऑफ फ्लावर इन विच pollination occurs by water is called हाइड्रोफिलस फ्लावर। ओके, अब अगला क्या कि हाइड्रोफिलस जो हाइड्रोफिली है ना, मतलब कि ये जो पॉलिनेशन जो वाटर से है ना ये बहुत ही कम प्लांट्स में होते हैं। अप्रोक्स 30 जेनरा, सिर्फ 30 जेनरा में ही होते हैं। और इस तरह का पॉलिनेशन जो मेनली मोनोकॉट तक ही लिमिटेड है। मोनोकॉट समझ रहे हैं, जिसके अंदर कॉटिलीडन एक ही होता है। तो हम क्या लिख लेते हैं कि इट इज लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा एंड मोस्टली इन मोनोकॉट्स। ज़्यादातर किसके अंदर होगा, मोनोकॉट्स के अंदर होगा। अब एग्जाम्पल की बात की जाए अगर, तो एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर के बारे में। फ्रेश वाटर में क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाता है वेलिसनेरिया। एक और एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रिला। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन बाय वाटर होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक और है मैरीन वाटर, और मैरीन वाटर में पाया जाता है जूस्टेरा, जिसको हम लोग सी ग्रास के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग वेलिसनेरिया को हम लोग टेप ग्रास के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इतना बात पहले आप फिर से सुन लीजिए क्या क्या है। वैसा पॉलिनेशन जिसमें
जिसमें वाटर से पॉलिनेशन हो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, और वैसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन जो है वो पानी से होगा वैसे फ्लावर को हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर कह रहे हैं। फिर ये लिमिटेड है 30 जनरा तक ही, और खास करके किसमें, मोनोकॉट्स में। एग्जाम्पल याद रखना है कि फ्रेश वाटर के जो 2 प्लांट्स हुए वो कौन कौन हो गए, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। मैरीन वाटर के कौन 2 प्लांट्स हो गए, जूएस्टेरा, सिर्फ जूएस्टेरा ही है जिसको हम लोग सीग्रास कहते हैं। अब जिस तरीके से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था विंड वाले प्लांट्स का, तो उस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे वाटर वाले प्लांट्स का भी। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पॉलन ग्रेन्स आर अनवेटेबल। पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, अनवेटेबल होंगे, मतलब पॉलन ग्रेन्स गीला नहीं होगा, भींगेगा नहीं। क्यों नहीं भींगेगा, बिकॉज पॉलन ग्रेन्स हैव कवरिंग ऑफ म्यूसिलिजिनस टिश्यू, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, म्यूसिलेज का कवरिंग होगा, इसीलिए वो ड्राई अप नहीं होगा। तीसरी बात क्या है, दे ऑल्सो लैक नेक्ट्रीज, इसमें भी नेक्ट्रीज नहीं होंगे, मतलब ऐसा बैग नहीं होगा जिसमें कि नेक्टर अवेलेबल हो। फोर्थ, स्टिग्मा इज ऑल्सो, है ना, अनवेटेबल। स्टिग्मा भी ऐसा होगा जो कि गीला नहीं हो, है ना। और पॉलेंस आर ऑल्सो लाइट वेट, इसके भी पॉलन कैसे हैं, लाइट वेट है, हल्के हैं, कोई दिक्कत। तो ये सब क्या हो गए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उन फ्लावर्स के जिनके अंदर क्या होगा, हाइड्रोफिली होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है ना, हम लोग को हाइड्रोफिली के 2 टाइप्स हैं, उन टाइप्स को भी पढ़ना है। तो अभी मैं आपको उनके टाइप्स के बारे में बताता हूँ। क्या बात करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली 2 प्रकार के हैं, एक है एपी हाइड्रोफिली और एक है हमारा एक क्या हो गया, एपी का मतलब अपॉन, मतलब ऊपर, माने जिसमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एपी हाइड्रोफिली। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब ही क्या होता है, नीचे, लोअर। ठीक है, और हाइपो का मतलब यहाँ पे क्या था, अपर था। तो वाटर सरफेस के अगर ऊपर में पॉलिनेशन होगा, वाटर सरफेस के ऊपर, तो उसे मतलब उसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि जो एंथर होंगे वो भी वाटर के सरफेस के ऊपर आता होगा, स्टिग्मा भी ऊपर आता होगा, सरफेस के बराबर होता होगा, तो वहां पे क्या होता होगा, एपी हाइड्रोफिली होता होगा। और जो पानी के अंदर इनसाइड द वाटर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, वो कैसा है, वो हाइपो हाइड्रोफिली है। ठीक है, डेफिनेशन लिख दूं, लिख देता हूं डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिली which takes place above water surface is called एपी हाइड्रोफिली। ओके, एग्जाम्पल याद रख लेंगे, वेलिस्नेरिया, वही फ्रेश वाटर प्लांट वेलिस्नेरिया, इसमें क्या हो जाएगा, a type of hydrophily
which takes place below, which takes inside, लिख दो, inside water is called हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लें, जोस्टेरा, नो प्रॉब्लम। तो ये कंप्लीट बात हो गई किसके बारे में, हाइड्रोफिली के बारे में। अब एक और बात है, और बात यह है कि जितने भी प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होते हैं एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा, ठीक है, उनमें नेक्टरीज नहीं होते, मतलब नेक्टर बैग नहीं होते, वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका जो पॉलिनेशन कराएं उनको वो रिवॉर्ड दे सके। नेक्टर नेक्टर क्यों देते हैं, एज अ रिवॉर्ड देते हैं। क्यों, क्योंकि तुमने हमारा पॉलिनेशन कराया, बदले में मैं तुम्हें नेक्टर देता हूँ। मगर चूंकि यहाँ पे तो एबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन हो रहा है, विंड से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, तो वो नेक्टर देने का काम नहीं करेंगे, इसीलिए वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यही बात हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि फ्लावर्स pollinated by abiotic agents do not produce nectar, है ना, because nectar is produced as a reward for the biotic pollinating agents। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये बातें हो गई। तो यहाँ तक जो है ये एक समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, नोट्स टाइप का हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने हाइड्रोफिली का टाइप कर लिया। हम लोग जान लिए कि नेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, नेक्टर क्यों प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब हम लोग बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, बायोटिक एजेंट्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। चलिए, हो गया। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बायोटिक एजेंट्स के बारे में। बस थोड़ी सी और बातें हैं, है ना, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझते हैं जरा बायोटिक एजेंट्स में। देखिए, हम लोगों ने बायोटिक एजेंट्स में बात किया था कि हमारे पास फ्लाइज थे, बटरफ्लाई था, हनी बी था, मॉथ्स, बेटल्स, इन सब के लिए ना कॉमनली एक टर्म बना लिया गया है जिसको हम बोलते हैं एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली क्या है, एंटेमो जो वर्ड है ना, ये लिखा गया है इंसेक्ट के लिए, इसके लिखा गया है इंसेक्ट के लिए। तो मैं एक लाइन में लिख लूं कि द पॉलिनेशन which occurs by या done by occurs by insects is called एंटेमोफिली। कोई दिक्कत। और वैसे फ्लावर को क्या कहेंगे, समझिए, पैटर्न बनाइए, पैटर्न। वैसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, एंटेमोफिलस फ्लावर कह देंगे। तो लिख दूं कि एंड द फ्लावर and the type of flower in which क्या लिखा कि and the type of flower in which entomophily takes place is called एंटेमोफिलस फ्लावर। आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा,
स्पेलिंग वगैरह एरर होगा उसको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी काम, इतना आपका काम कम से कम होना चाहिए अगर कहीं कहीं एरर होता है तो। चलिए आगे देखिए। अब क्या है ना कि जो बर्ड से जो पॉलिनेशन हो रहा है ना उसके लिए भी एक सेपरेट नाम दिया गया है। ठीक है, बर्ड से जो हो रहा है पॉलिनेशन उसका भी सेपरेट नाम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। तो हम लिख लें कि द पॉलिनेशन done by birds are called ऑर्निथोफिली। तो हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथो जो वर्ड है वो किसके लिए लिखा गया है? बर्ड्स के लिए लिखा गया है। ठीक है, और बैट्स के लिए भी एक अलग टर्म लिया गया है, इसको बोलते हैं काइरोटेरोफिली। क्या बोलते हैं? काइरोटेरोफिली। तो हम क्या बोलते हैं कि द पॉलिनेशन डन बाय बैट्स इजी लिख लेता हूँ, इज कॉल्ड काइरोटेरोफिली। तो हम क्या बोलते हैं? काइरोटेरोफिली कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। चलिए ठीक है, अब जरा सा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या, चलिए हम लोग क्या बात कर लेते हैं? हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, RISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर pollinated by insects। ठीक है, या बायोटिक फैक्टर, या क्या हो जाएगा? बायोटिक फैक्टर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? दे पॉजेस स्टिकी पॉलन ग्रेन्स। इनका पॉलन ग्रेन्स कैसा होगा? स्टिकी होगा। ए बाल्टी का कैसा होता था? नॉन स्टिकी होता था। ठीक है, दूसरा, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर लार्ज साइज्ड। ज्यादातर फ्लावर कैसे होंगे? लार्ज साइज्ड होंगे, बड़े साइज के होंगे। बड़ा साइज होगा ना तो आसानी से इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन करा पाएगा। अगर इफ स्मॉल साइज्ड they clustered together to form inflorescence। अगर छोटे रहेंगे तो सारे जुड़ के क्लस्टर बना, इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। कलरफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, है ना। दे प्रोड्यूस गुड स्मेल। अच्छे स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक और बात है यहाँ, दे ऑल्सो प्रोड्यूस फाउल स्मेल if pollinated by flies and beetles। वो बदबू भी दे सकते हैं, कब? जब उनको पॉलिनेशन करवाना हो, किससे? मक्खी और बीटल से। क्यों? क्योंकि मक्खी जो है वो, बीटल जो है वो बदबूदार चीजों की तरफ भागती है। ठीक है, जरा एक बार फिर समझ लीजिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पॉजेस करेगा स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, चिपकने वाला। ज्यादातर फ्लावर कैसे होंगे? लार्ज साइज होंगे। अगर छोटे भी होंगे तो सब क्लस्टर बना लेंगे, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में आ जाएंगे। कलरफुल होंगे इनके पेटल्स, अट्रैक्टिव होंगे, और वो स्मेल अच्छा प्रोड्यूस करेंगे ताकि कोई उनके तरफ अट्रैक्ट हो। और अगर पॉलिनेशन उन्हें कराना है फ्लाई और
बीटल से तब कैसा स्मेल देंगे, फाउल स्मेल देंगे। यहाँ तक की बात हो गई, यहाँ बचती है। अरे बोर्ड तो मिटाओ। अब क्या हम लोग को बात करना है, अब हम लोग को ये बात करना है रिवॉर्ड्स गिवन बाय प्लांट्स टू द पॉलिनेटर्स। ये जो पॉलिनेटर्स हैं, जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, उनको क्या कुछ फ्लावर देंगे रिवॉर्ड्स? तो रिवॉर्ड्स देंगे। रिवॉर्ड्स क्या क्या देंगे वो? एक तो वो पॉलन ग्रेन्स देते हैं। पॉलन ग्रेन्स ईटेबल होते हैं, पता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इस पर्पज में जाते हैं कि हम पॉलन खाएंगे, तो पॉलन खाने का कोशिश करेंगे, तो उनके फिट में, पैर में, बॉडी में पॉलन ग्रेन लगेगा, तो वो पॉलिनेशन करा देंगे। तो चूंकि उनका पॉलिनेशन करा लिया, उनको खाना मिल गया। दूसरा नेक्टर। तीसरा सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग। ऐसे फ्लावर हैं, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो अपना एग जाके देते हैं, उसके फ्लावर में ही जाके एग दे देते हैं। तो जाके एग दिए और बदले में क्या उन्होंने करा दिया? बदले में उन्होंने पॉलिनेशन करा दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक मॉथ है जिसका नाम है प्रोनुबा मॉथ जो है, ठीक है, ये जो है एक ऐसा मॉथ है जो कि यूका प्लांट है, ठीक है। प्रोनुबा मॉथ और यूका प्लांट दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो प्रोनुबा मॉथ क्या करता है, जो यूका प्लांट है उसके लॉक्यूल में, जो ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल है ना, ओवेरियन कैविटी, उसमें जाके एग देता है, ठीक है, अपना एग उसमें रखता है। और बदले में वो क्या करता है? बदले में वो उस प्लांट का, यूका प्लांट का क्या करवाता है? पॉलिनेशन करवा देता है। और जब उसमें फ्रूट डेवलप होना चालू होता है, जब उसके सीड्स बनने चालू हो जाते हैं, तो क्या उसके सारे जो एग है उसमें से बाहर निकल जाता है, तब तक वो डेवलप करके इंसेक्ट बन के उसमें से बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया कि प्रोनुबा मॉथ lays their egg in the locule of yucca plant। मैंने पहले ही बताया था, लॉक्यूल मीन्स ओवेरियन कैविटी। एक और एग्जाम्पल बता दूं, एक और प्लांट का नाम है जिसका नाम है अमोर्फोफेलस प्लांट, ठीक है, जो कि इसका जो फ्लावर होता है 6 फीट लंबा होता है। इसमें भी कुछ इंसेक्ट्स जो है वो जाके अपने एग को देते हैं, ठीक है, अमोर्फोफेलस प्लांट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे जानना है, वो ये जानना है, उसको हम बोलते हैं पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। रॉबर में क्या होता है? डाकू, चोर। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट के पास, फ्लावर के पास जाते हैं, ठीक है, और वो पॉलिनेशन भी नहीं कराते हैं, और उनका पॉलन भी खा जाते हैं और नेक्टर को भी खा जाते हैं। तो वैसे प्लांट्स जो पॉलिनेशन भी नहीं कराए और पॉलन और नेक्टर खा गए, तो वो वैसे इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं? पॉलन या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। समझ रहे हैं क्या है? दोज एनिमल्स, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, विच स्टोल pollen or nectars of flowers without pollinating them are called pollen robbers या pollen nectar robbers। ठीक है, ये सब क्या है? ये वो एनिमल्स हैं जो ऐसा करते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी बातें हो गई हम लोगों की पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। मैं एक बार शॉर्ट रिकैप करा देता हूँ आपको क्या क्या बात हुआ। हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हमारे दो तरीके के थे, एक थे बायोटिक, एक थे एबायोटिक।
बायोटिक में सारे एजेंट्स जो थे वो लिविंग थे, एबायोटिक में सारे एजेंट्स जो थे वो नॉन लिविंग थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया एबायोटिक एजेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग को वाटर और विंड के बारे में पढ़े। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा विंड के बारे में, तो हम लोगों ने बात किया कि विंड के पॉलिनेशन को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं और फ्लावर को हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। फिर हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स को देखा कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा कि नेक्टर नहीं होता है, पॉलन जो होता है वो लाइट वेट होता है, नॉन स्टिकी होता है, स्टिग्मा जो होता है वो क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है स्टिग्मा का, है ना। फिर हम लोगों ने बात किया कि उनका जो स्टाइल है, जो स्टिग्मा जो वो फीदरी होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके, है ना। नेक्ट्रीज एब्सेंट होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ा कि वो पॉलिनेशन जो पानी से हो रहा है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं और फ्लावर को हाइड्रोफिलस कहते हैं। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल किया दो फ्रेश वाटर फ्लावर्स के, दो फ्रेश वाटर प्लांट्स के, जिसके हमारे एग्जाम्पल क्या थे, वेलिस्नेरिया था और हाइड्रिला था, जिसको वेलिस्नेरिया का हम लोगों ने एक कॉमन नेम भी रखा था जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, टेप ग्रास कह रहे थे। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो हाइड्रोफिली है वो दो तरीके का है, एक है एपी हाइड्रोफिली और एक है हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली वो पॉलिनेशन का टाइप है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा था, उसका एग्जाम्पल क्या था, फ्रेश वाटर वाला प्लांट था जो कि वेलिस्नेरिया था। और एक था हाइपो हाइड्रोफिली जो कि वाटर सरफेस के अंदर हो रहा था, जिसका एग्जाम्पल हमारा क्या था, जो स्टेरा था, है ना। ये हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया, फिर हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग स्टार्ट किया। बायोटिक फैक्टर के बारे में स्टार्ट करके हम लोगों ने ये बात किया कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम एंटेमोफिली कहते हैं, है ना। इंसेक्ट के द्वारा जो है उसको एंटेमोफिली कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि बर्ड से जो होता है उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं और जो बैट से होता है उसको काइरोटेरोफिली कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि उन प्लांट्स के पास होगा जिनके अंदर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है, हम लोगों ने उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ा, है ना। तो ये सारे यही तो से। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्या रिवॉर्ड्स हैं जो फ्लावर देते हैं पॉलिनेटर्स को, तो ये सारे रिवॉर्ड्स हम लोगों ने करा। फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर लेग एइंग का काम होता है ना। तो उसका एग्जाम्पल ये पुंगा मॉथ था जो कि कहाँ देता था, यूका प्लांट के लोक्यूल में जाकर देता था। ये सारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी तक के क्लास में पॉलिनेटिंग एजेंट तक की बात खत्म हो गई। अगला क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस क्लास में हम लोग एंथर पॉलन के बारे में बात करेंगे कि क्या है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। सारा लेक्चर आप लोग अभी तक आराम से देख लीजिएगा, अपडेट हो लीजिएगा, फिर बाकी की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।